आईडीएफसी बैंक के बारे में ये सवाल है। मामराज सेन हैं, आईडीएफसी बैंक के बारे में 1065 शेयर हैं इनके पास 77 के भाव पे। नुकसान हो रहा है, तो क्या किया जाए? आईपी होल्ड मर्जर है, मतलब आईपीओ के समय से होल्ड है क्या? इनकी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। ख़ैर इतना स्पष्ट है कि 77 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 1065 अभी नुकसान पे हैं। आगे क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आईडीएफसी बैंक में ये जो इश्यू आया ना, वो कितना 500 सम करोड़ का, कितने करोड़ का, जो भी अपना हरियाणा का था ना फ्रॉड, जो भी, तो उसके बाद से आईडीएफसी बैंक का एग्जैक्ट वही करेक्टिव पैटर्न चल रहा है जो निफ्टी का चल रहा है, डबल टॉप और लोअर टॉप वाला। तो इसमें मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ अभी कुछ करना चाहिए। 60 के आसपास आ गया है और नो, देखिए यही रेंज है इसका, 50 से 60 के रेंज में ये स्टॉप तो होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम जो इसका पेन है ये फैक्टर हो जाना चाहिए। अभी की सिर्फ परेशानी ये रहेगी कि बाजार का ही पता नहीं है कि कहाँ से पलटेगा, यहाँ से पलटेगा या आगे जाके पलटेगा। तो आईडीएफसी बैंक में जो समझने वाली बात है वो ये है कि रिवर्सल के लिए एटलीस्ट 65 के ऊपर क्लोज होगा, तो फिर चल के ये 70 के आसपास आएगा और वहाँ पे इसको फिर से इवैल्यूएट करें, क्योंकि 70 के पास क्या है कि इसका गैप फिलिंग हो जाएगा। तो गैप फिलिंग होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, और कितना लोअर हाई क्लियर होगा और बाकी ऊपर वाला गैप होगा कि नहीं। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कि 65-50 के ऊपर क्लोज हो, तब ये आपको 10% का और मूवमेंट दे सकता है और फिर वहाँ से फ्रेश इवैल्यूएशन करना होगा। जी। तो सुमित जी ने जो स्तर बताया उनका ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपना घाटा कम करने की कोशिश कीजिए। वैसे ये चीज़ सुमित हमेशा ध्यान दिला देते हैं कि उनकी ओर से बाय, सेल, होल्ड जैसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आपके सामने परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है, उसके हिसाब से अंततः फैसला आपको खुद करना है। यहाँ जो बातचीत हो रही है, इसको आप एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी पढ़ाई-लिखाई खोजबीन करके उसके हिसाब से अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए।